नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल एसपी हिंदी कहानी में। आज हम लेकर आए हैं रामायण की एक ऐसी प्रेरणादायक कथा जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सिखाएगी कि धर्म, सत्य और निष्ठा का मार्ग कैसा होता है। तो चलिए बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है लंका के एक ऐसे राजकुमार की जो राक्षस कुल में जन्मा, परंतु उसके हृदय में था सच्चा धर्म और सत्य का दीप। यह कथा है विभीषण की। उन्होंने अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई, अपने भाई रावण का साथ छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण ली और इतिहास में अमर हो गई। लंका नगरी सोने से सजी, रत्नों से जड़ी, समुद्र के बीचों बीच बसी एक अनुपम नगरी। लंका के राजमहल में आज एक अलग ही हलचल थी। रावण, लंका का महाबली राजा, अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके 10 सिर गर्व और अहंकार से तने हुए थे। दरबार में कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंत्रीगण और सबसे महत्वपूर्ण उसका छोटा भाई विभीषण भी उपस्थित थे। रावण के चेहरे पर क्रोध की लकीरें थी। उसने सीता माता का अपहरण कर लिया था और उन्हें शोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा था। विभीषण बार बार रावण को समझाते, भैया यह अधर्म है, सीता माता को लौटाइए, प्रभु राम से बैर मत लीजिए। और वे कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है। राम ने विभीषण की बातों को बार बार अनसुना किया। वह अपने अहंकार में डूबा हुआ था। एक दिन जब विभीषण ने दरबार में सबके सामने फिर से रावण को समझाया तो रावण का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विभीषण को अपमानित किया, तू मेरा भाई होकर मेरे शत्रु का पक्ष लेता है, जा यहां से निकल जा, अब से तू मेरा भाई नहीं। विभीषण का हृदय टूट गया, परंतु उन्होंने सिर झुकाकर कहा, भैया मैं धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं हो सकता। आप मुझे लंका से निकाल सकते हैं, पर मेरे हृदय से धर्म को नहीं निकाल सकते। विभीषण ने अपने 4 विश्वासी साथियों के साथ लंका छोड़ दी। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मन में था अटूट विश्वास, सत्य की विजय अवश्य होगी। विभीषण के मन में रावण के प्रति आकर्षण का बीज बचपन से ही था। वो जानते थे कि राम केवल एक राजा नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम है, सत्य, धर्म और करुणा के प्रतीक। रावण के अत्याचार, सीता माता के साथ अन्याय और लंका में व्याप्त भय ने विभीषण को भीतर तक झकझोर दिया था। रावण की सभा में अपमानित होकर विभीषण ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया। अब वे अधर्म का साथ नहीं देंगे। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया, अब मैं अधर्म का साथ नहीं दूंगा। मैं उस प्रभु की शरण लूंगा जो सदा शरणागत की रक्षा करते हैं। विभीषण ने अपने 4 विश्वास पात्रों के साथ लंका छोड़ दी। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने प्रभु राम की ओर प्रस्थान किया। उनके मन में कई सवाल थे, क्या राम मुझे स्वीकार करेंगे, क्या वे मुझे शरण देंगे? परंतु उनके भीतर एक अटूट विश्वास था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। समुद्र के तट पर राम की सेना डेरा डाले हुए थी। वानर सेना में हलचल मच गई। यह तो रावण का भाई है, कहीं यह जासूस तो नहीं? सुग्रीव ने राम से कहा, प्रभु हमें सतर्क रहना चाहिए, विभीषण पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। हनुमान ने भी अपनी चिंता प्रकट की, प्रभु विभीषण का आगमन अचानक है, हमें सावधान रहना चाहिए। राम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो भी शरण में आता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। विभीषण शरणागत हैं, मैं इन्हें स्वीकार करता हूं। राम ने विभीषण को गले से लगा लिया। विभीषण की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू थे प्रेम, कृतज्ञता और धर्म की विजय की।
राम ने विभीषण को अपने चरणों में बैठाया और कहा, तुमने धर्म का साथ दिया है, तुम्हारी विजय निश्चित है। अब तुम हमारे साथ हो और हम तुम्हारे साथ। विभीषण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं आपके चरणों में शरणागत हूं। मैं अपने भाई रावण को बार बार समझाने की कोशिश करता रहा, पर वह नहीं माना। अब मैं आपके साथ धर्म के मार्ग पर चलना चाहता हूं। वानर सेना ने सदस्यों के विभीषण की बातों को सुना और धीरे धीरे उनका विश्वास भी बढ़ने लगा। हनुमान ने कहा, विभीषण जी, आपका धर्म और सत्य के प्रति समर्पण देखकर हम सबको प्रेरणा मिली है। आपकी सहायता से हम रावण का अंत अवश्य करेंगे। सुग्रीव ने भी कहा, राम जी, विभीषण की सहायता से हमें लंका के अंदर की जानकारी मिली, इससे युद्ध में हमें लाभ होगा। विभीषण ने राम को लंका के राजमहल, रावण की सेना की ताकत और कमजोरियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि रावण के 10 सिर उनके ज्ञान और शक्ति की प्रतीक है, परंतु उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण का अहंकार उसे विनाश की ओर ले जा रहा है। यदि हम सही रणनीति बनाएं तो हम उसे परास्त कर सकते हैं। रावण ने विभीषण की सलाह को महत्व दिया और युद्ध की योजना बनाई। विभीषण ने अपने विश्वसनीय साथियों के साथ लंका के अंदर से राम की सेना को मार्गदर्शन दिया। लंका के द्वार पर राम और उनकी सेना ने विशाल शिविर लगाया। वानर, मानव और अन्य जीवों की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर ली। विभीषण ने अपने भाई रावण को अंतिम बार समझाने की कोशिश की, पर रावण ने उसे सुनने की इनकार कर दिया। क्रोध में आकर रावण ने विभीषण को धमकाया, तुम मेरे विरोध हो, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया, तुम्हें लंका से निकाल दिया जाएगा। विभीषण ने दृढ़ता से कहा, भैया, मैं सत्य और धर्म के मार्ग पर हूं, मैं धर्म का साथ नहीं दे सकता। युद्ध के दौरान विभीषण ने अनेक बार राम की सेना को महत्वपूर्ण सलाह दी। उन्होंने बताया कि रावण के कौन से योद्धा सबसे अधिक खतरनाक है और कहां कमजोरियां हैं। उनकी सूझबूझ से राम की सेना को कई बार संकट से बाहर निकलने में मदद मिली। विभीषण ने अपने जीवन को खतरे में डालकर राम की सेना की रक्षा की। उन्होंने दिखाया कि सच्ची निष्ठा और धर्म के लिए बलिदान आवश्यक होता है। अंततः राम और रावण के बीच भीषण युद्ध हुआ। विभीषण ने राम के साथ मिलकर रावण का सामना किया। रावण का अहंकार और अधर्म उसे परास्त कर दिया गया। राम ने अपने धनुष से रावण का संहार किया और अधर्म का अंत किया। लंका के लोग विभीषण को अपना नया राजा मानने लगे। विभीषण ने धर्म, न्याय और शांति की स्थापना की। राम ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया। विभीषण ने अपने राज्य में सभी प्राणियों के लिए न्याय और समानता का शासन स्थापित किया। उनका राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहां धर्म का शासन था और सभी सुखी थे। लंका के नए राजा विभीषण ने अपने राज्य में धर्म और न्याय की स्थापना की। उन्होंने कहा, राज्य का सर्वोच्च कर्तव्य है अपनी प्रजा की रक्षा करना और धर्म का पालन करना। उनका शासन ऐसा था जहां कोई भी अत्याचार, अन्याय या अन्य धर्म का उल्लंघन नहीं होता था। विभीषण ने सभी प्रजा को बराबरी का अधिकार दिया। उन्होंने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया, ब्राह्मणों और साधुओं का सम्मान किया और जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की। विभीषण की निष्ठा केवल राम के प्रति नहीं बल्कि धर्म के प्रति भी थी। उन्होंने अपने जीवन में यह सिद्ध कर दिया कि जन्म किसी भी कुल में हो, यदि मन
धर्म या सत्य के लिए समर्पित हो तो वही सच्चा नायक होता है। उनका प्रेम और समर्पण राम के प्रति अटूट था। वे राम को केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने ईश्वर के रूप में मानते थे। उनकी यह निष्ठा और प्रेम ही उन्हें राम की शरण में लाया था। हालांकि विभीषण ने अपने भाई रावण का साथ छोड़ दिया था, परंतु उनके मन में एक गहरा आंतरिक संघर्ष था। रावण उनके भाई थे और परिवार का बंधन भी मजबूत था, पर धर्म और सत्य के लिए उनका निर्णय अटल था। वे जानते थे कि अधर्म का साथ देना अपने परिवार के लिए भी हानिकारक है। इसलिए उन्होंने अपने मन को समझाया और राम की शरण में आ गए। राम और विभीषण का संबंध केवल राजा और सलाहकार का नहीं था, बल्कि गुरु, शिष्य, परम मित्र और धर्म के साथी का था। राम ने विभीषण को न केवल लंका का राजा बनाया, बल्कि उन्हें अपने परिवार का सदस्य भी माना। विभीषण ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण से यह दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सत्य का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर उसका फल अमूल्य होता है। परिवार और संबंध से ऊपर धर्म की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो शरण में आता है उसकी रक्षा करना सच्चे राजा का धर्म है। सच्ची निष्ठा और प्रेम से ही जीवन सफल होता है। दोस्तों, विभीषण की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्य और धर्म को समझकर सही निर्णय ले तो विजय निश्चित है। राम और विभीषण का यह संबंध हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र और गुरु हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने वाले की सहायता करते हैं। लंका के राजा विभीषण ने अपने राज में धर्म, न्याय और शांति की स्थापना की। उन्होंने कहा, धर्म ही जीवन की असली शक्ति है। अधर्म का अंत निश्चित है और सत्य की विजय अवश्य होती है। उनका शासन एक आदर्श शासन था, जहां सभी प्राणी सुखी और सुरक्षित थे। विभीषण ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला कभी अकेला नहीं रहता। राम और विभीषण की मित्रता का अमर संदेश। राम और विभीषण का संबंध सदैव अमर रहेगा। यह केवल एक राजनीतिक गठबंधन नहीं था, बल्कि धर्म, सत्य और प्रेम का संगम था। राम ने विभीषण को न केवल लंका का राजा बनाया, बल्कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा माना। विभीषण ने राम के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम से यह दिखाया कि धर्म के मार्ग पर चलने वाला सच्चा विजेता होता है। दोस्तों, यह थी विभीषण की कथा। एक ऐसा राजकुमार जिसने अपने परिवार और अहंकार से ऊपर उठकर धर्म और सत्य का मार्ग चुना। उनकी यह यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए। धर्म की विजय अवश्य होती है और सच्चे नायक वही होते हैं जो धर्म का साथ देते हैं। अंत में आपका आभार और कॉल टू एक्शन। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक लाइक, कमेंट या और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।